हेलो दोस्तों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ओपी टॉपिक के ऊपर। ओपी क्या होता है सर? ओपी का पूरा नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता था कि हमारा जो पार्टिकल थे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे। किसके थ्रू मूव कर रहे थे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहे थे। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे रहे थे ऑस्मोसिस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने पहले ही बताया था कि जो ऑस्मोसिस होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। इसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले ओपी का पूरा नाम क्या होता है? ओपी का पूरा नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर में भी चले तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बेटा, ये क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए एसपीएम। एसपीएम का पूरा नाम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कैन बी स्टॉप इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड। फलाना ढिमकाना, ये जो भी लिखा है मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। इसका मतलब क्या है? ये तो बस नोट्स बनाने के लिए था। जैसे हमारा क्या हो रहा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन के साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ऑस्मोसिस प्रेशर रोकने के लिए सोल्यूशन के साइड में हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं उसी को नाम देते हैं ऑस्मोसिस। अब सर ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं? सम टाइम हम अगर ऑस्मोसिस रोकना चाह रहे हैं तब हमको ऐसा करना पड़ता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पाई से। पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT, जहां पे हमारा वेयर सी हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन। सी हमारा क्या होगा? कंसंट्रेशन। आर हमारा होगा गैस कांस्टेंट और टी हमारा क्या होगा? टेम्परेचर होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल अपन में वॉल्यूम। तो यानी यहाँ पे पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, अब सी के जगह पे N/V/RT लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? N/V/RT, जहां पे V हमारा क्या होगा? वॉल्यूम होगा। V हमारा क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो ये हमारा ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि जब हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, तो उस फिनोमेना को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। अब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल अपान में वॉल्यूम। तो पाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? N/V/RT, जहां पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, N नंबर ऑफ मोल, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। जबकि ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। आगे चलते हैं, जरा फोटो से समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने एसपीएम लगा रखा है, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी से हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इसके बाद इधर हमारा सॉल्वेंट का पार्टिकल है, इधर हमारे सोल्यूशन है। तो देखो इधर तो नॉर्मल प्रेशर लगेगा, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? हमारा पाई है। अब पाई हमारा क्या है भाई साहब? ओपी है। अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा खुद से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करें? एक्स्ट्रा जो प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर खुद से अप्लाई करेंगे इस प्रोसेस को रोकने के लिए। तो हमारा जो प्रोसेस कहलाएगा उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो पार्टिकल कहां से कहां मूव करते हैं? इधर प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होगा। इसमें क्या है? सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा। तो पार्टिकल कहां से मूव कर रहे हैं? एसपीएम से होते हुए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस प्रोसेस को नाम दे रहे थे अपन ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को रोकना चाह रहे हैं, तो इस केस में क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर सोल्यूशन के साइड में अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इस प्रेशर अप्लाई करेंगे, पार्टिकल थोड़ा इधर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो एक टाइम के बाद यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी तरीके से रुक जाएगा। जो पार्टिकल हमारे इधर से इधर चल रहे थे अब नहीं जा पाएंगे, ये प्रोसेस हमारा रुक जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर।
पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया पाई, इधर जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो इसी को, ये तो हमारा पी जो एटीएम है ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि दोनों साइड में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने पाई लिखा है, तो ये जो पाई हमारा है यही हमारा क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, जिसे अपन नाम दे रहे हैं ओपी। आगे देखो, अब यहाँ पे 3 टाइप्स के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम लोग 3 टाइप्स के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन? 3 टाइप्स के सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। होते क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे मान लो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि मान लो हमारे से कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक का मतलब होगा कि हमारा सोल्यूशन का जो, जैसे मान लो 2-3 सोल्यूशन ले लिए, सेम टेम्परेचर पे अगर 2-3 सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होगा तो उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, ओपी यानी पाई क्या होगा, ओपी क्या होगा, पाई यहाँ पे सेम होगा। क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है, जैसे 2 सोल्यूशन लिए, दोनों सोल्यूशन का सेम टेम्परेचर पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। अब अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपो का मतलब क्या होता है, लो होता है। क्या होता है? लो होता है। तो यहाँ पर ओपी क्या होगा, यहाँ पर ओपी लो होगा। जैसे हमारे पास 2 सोल्यूशन है सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उस पे 2 सोल्यूशन लिए, 2 सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कम है, दूसरे का ज्यादा है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। हाइपरटोनिक में हाइपर का मतलब होता है ज्यादा यानी हाई। क्या होता है? ज्यादा यानी हाई। तो अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक। अगर कम होगा तो हाइपोटोनिक, अगर दोनों का सेम होगा तो आइसोटोनिक। 3 टाइप्स के सोल्यूशन हमारे यहाँ पर इस तरीके से चलेंगे। तो एक बार मैं फिर से तुम लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहला पॉइंट क्या याद करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। दूसरा बात, जब हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए। तो इस फिनोमेना को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई से। पाई इज इक्वल टू क्या होगा, CRT, जहां पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन, फिर इसके बाद R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, C हमारा जो कंसंट्रेशन है मोल अपान में वॉल्यूम होता है, तो N/V लगा देंगे तो पाई इज इक्वल टू N/V RT हो जाएगा। इसके बाद फिगर में मैंने समझाया देखो किस तरीके से काम करता है। फिर 3 टाइप्स का सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हम लोग क्या करेंगे, 2 सोल्यूशन लेंगे सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो जिस दोनों सोल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो आइसोटोनिक, अगर एक का कम एक का ज्यादा तो जिसका कम है उसे हाइपोटोनिक, जिसका ज्यादा है हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो इस तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर के आएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे नॉर्मल भाषा में आरओ कहते हैं। अब ये सब देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन समझना जरूरी है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं अपने बोर्ड में भी, नीट में भी, तो इसको ध्यान देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सब न्यूमेरिकल इन सब से हम लोग लगाएंगे, नीट का भी सॉल्व करेंगे, बोर्ड का भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।